सर्वादि साक्षी भूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम सबको। हरिओम। आवाज ठीक है एकता? चलो ठीक है। अभी अध्याय 9 का आज कौन सा श्लोक चलेगा? चौथा। अध्याय 9 का चौथा श्लोक। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख के कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। कल ये खुला था। तो चलो ठीक है, फिर से खोलेंगे। कल ये खुला था। जैसे आकाश में वायु है पर वायु में आकाश नहीं है, इस भाव से ये कल खुला था। जैसे आकाश से उत्पन्न छठवा, चौथा तो हो गया था ना, अभी पांचवा। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। सातवां, हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। आठवां, अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। आठवां श्लोक। अभी चौथा तक हो गया था, पांचवे को फिर से दूसरे भाव में पढ़ रहे हैं। यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है। संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, तथा वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। मेरे इस ईश्वरीय संबंधी योग माना सामर्थ्य को देख संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और प्राणियों का धारण पोषण करने वाला, भरण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। व्याख्या: बर्फ में जल की तरह सत्ता है, रूप से एक सम शांत सद्घन चिद्घन और आनंद घन परमात्म तत्व परिपूर्ण है। उस अविभक्त सत्ता में मैं, तू, यह तथा वह, ये चार विभाग नहीं है। जब तक साधक में यह भाव है कि परमात्मा और संसार दो हैं, तब तक उसको
यह समझना चाहिए कि परमात्मा में संसार है, संसार में परमात्मा है, परंतु जब दो का भाव न हो तब न परमात्मा में संसार है न संसार में परमात्मा है। संसार को स्वतंत्र सत्ता जीव ने ही दी है। जब तक अहमता, ममता और कामना है, तब तक साधक की दृष्टि में परमात्मा में संसार है और संसार में परमात्मा है। परंतु अहमता, ममता और कामना मिटने पर सिद्ध की दृष्टि में न परमात्मा में संसार है न संसार में परमात्मा है, अर्थात परमात्मा ही परमात्मा है। वासुदेव सर्वम। कल यहाँ तक क्लियर हो गया था। इसमें भगवान ने दोनों भाव बताए। क्या भगवान बोलते हैं ना कि वासना ही जन्म लेती है, तो हाँ अहमता ममता ये विकारों से ऊपर होके इंसान आखिर इच्छा में ही अटक जाता है, तो वासना का ही जन्म है। हाँ, तो इच्छाओं का तभी तो भगवान का ये जो ज्ञान चलता है रोज, भगवान भाई तू अहमता ममता से ऊपर हो जा, हाँ फिर इंसान इच्छा में अटक जाता है, तो वासना का ही जन्म होता है। हाँ, तो जन्म कौन लेती है? वासना। तभी सही। भगवान ने बोला ना, सब मेरे में स्थित है, मैं मुझ में स्थित नहीं हूँ, हम्म। क्योंकि हाँ, आवाज बंद हो गई प्यारी आपकी। भगवान ने बोला सब में मैं हूँ पर मुझ में सब नहीं है। हाँ, दीदी का नेट बंद हो गया। हाँ नहीं, हाँ वही अभी। इच्छा वासना में हाँ मनुष्य अटक जाता हाँ है। हाँ हाँ, इच्छा वासना में अटक जाता है, और भगवान तो हमसे वांट रखते ही नहीं है ना। भगवान नहीं। बोलते हैं बस तू मेरे वचनों पे चल। हाँ, तभी भगवान ने कहा कि सब मुझ में स्थित है पर मैं उनमें स्थित मैं नहीं हूँ। उसमें नहीं तो हूँ। ये बात अच्छी बोलती है दीदी, नहीं कि हाँ भगवान हमारे से कोई इच्छा नहीं रखते हैं। हाँ, उनको तो कुछ हम तो चाहिए ही देख नहीं के ना भूल हमसे। जाते। हाँ, हम्म। हम देख के भूल जाते हैं, अब इच्छा में अटक जाते हैं, वासना इच्छा से जुड़े हुए हैं, तो फिर हमारे में वो भगवान कैसे आ पाएगा। हाँ और वासना कोई कट कट कर कट करते ही हमारा फिर जन्म मरण नाश हो सकता है। हाँ, और वासना सही को। में जन्म मरण चक्र से बचना है तो वासनायाम होना ही हाँ, पड़ेगा। वासनायाम, प्राणायाम, फिर वासनायाम। वचन हमको हम्म। निरीक्षण करता है। इसके लिए चेकिंग करना है अपनी कि प्राणायाम की वासनायाम। मतलब ये वासनायाम जो वही। श्वास मेरा प्राण गया वो किस में गया? वासना में गया है कि प्राण में हाँ, गया? प्राण मना। वही हिसाब करना तो गुरु ने सिखाया है अभी। हाँ अभी हर समय हिसाब किताब करते हैं, नहीं भगवान ये भी श्वास क्यों फिजूल, क्यों इसी से भगवान मेरी ये श्वास इसके चाह रखने में गया। हाँ फिर लानत लगाते बुझा लगाते अपने को, तो हाँ सही में एहसास होता है कि भगवान कितना कम वक्त है। भगवान हाँ कभी मेरा ये जन्म कारत न जाए, अभी दर्द रहता है हाँ, ना, तो अभी फिर डर। हाँ, सही भगवान बात। की याद रहती है उस दर्द में। हाँ, लेकिन ये दर्द न देता तो हमको याद भी नहीं रहती भगवान। सही बात है। और जब हम्म। भजन नहीं गाते हैं, गुरु तू ना मिलता तो क्या होता, हम्म। तू ना जगाता तो मैं सोता। बार बार वो जगा रहे हैं ना अपने वचनों से। हाँ, हाँ, सही बात। वचनों से जगा है, रोज इतनी स्ट्रांग वाणी चलती है दीदी, तो लगता है सही में हम्म। कितनी करुणा का सागर है। हाँ, सही हमको बात है। हम्म। निरंतर इस रूप में हमारे ही पीछे हाथ धो के पड़ा है लगता है। हाँ, भगवान हाथ धो के पड़े हैं, मेरा बच्चा बस मेरे से हमारे मिले। पीछे खड़े हैं, लगता है अच्छा है भैया, भगवान असांजी हितां सुठो न पाण असांखे भगवान प्रोग्रेस करा रहा है, भगवान इसी हाँ बहाने। हाँ, हाँ, सही दर्द बात है। दिल में तू लगा सच की राह पाने का। हाँ, साथ सही देंगे, में फिर साथ देंगे तुझको निराकार। हम तू कहते दर्द। हैं हाँ। दीदी, हम्म। वो भजन न गाई नहीं, तुम 2 कदम चलो मैं 100 कदम चलूंगा, तो 100 कदम में हले तो असां सां गॾु। हाँ हाँ, 100 कदम आ रहे। ॾिसो केॾी गर्मी वधंदी थी वञे, थोड़ा ही किसी के लिए दर्द करते हैं तो कितना साथ देता है भगवान प्रकृति में, हाँ, सहयोग देता है। इतना सा देते हैं तो इतना सारा सामने आ जाता है। सही बात है। भगवान जो दातार ठाहियो अथई सही में, के हम्म। जीवन लाइ। ॾिसो माण्हू गर्मियों में गायों को खोल देते हैं, अपना आंगन साफ रख, कितना सब खोल देते हैं जानवरों को। फिर देखो हम थोड़ा भी
करुणा करते देते हैं उनकी सेवा में, तो कैसे भगवान हमारे को कहाँ-कहाँ से भर रहे हैं। सही बात है। जैसे जीवन जे लाइ बि सभिनी जे लाइ सोचणु हाँ, खपे दीदी, सबके घर लिए में सभिनी सोचना, लाइ यही तो है ना, सही बात है। सबके लिए सोचते। अभी थादल बनाते हैं तो लगते हैं जो जी नहीं पी रहे हैं सर उनको भी थोड़ा पिलाएँ, तो हाँ, वो अपना ही अपनी खुशी के लिए करता है हर कोई कर्म, हाँ, तो उससे अपने को ठंडक मिलती है सही कि बात। भगवान इस रूप में तू आया, इस रूप में तू आया। हाँ, हाँ, सही बात है। हुँ, कि अभी समझ ही काम करती है। हुँ, वही वासना का बहुत क्लियर हुआ अभी। हाँ, वासना ही जन्म लेती है, वासना ही जन्म मरण का कारण है। अंत काल में वासना, लाइफ भर में वासना, किस-किस में वास है। और ये भगवान क्या कर रहे हैं, हमारी वासनाओं को तो कट करवा रहे हैं ना, हमारा स्वभाव संस्कार बदल रहे हैं। तो स्वभाव संस्कार बदलना माना फिर वही बात हो गई है कि कहाँ-कहाँ वास है मन का, वास माना अटक। तो उसको ही भगवान अभी बना रहे हैं, जानने वाला बना के फिर वहां से उठा रहे हैं कि तू जानने वाला बन, फिर उठना भी तेरे को ही है। हम्म, चलो बहुत, और किसी को भाव उठ रहा है तो बात करो। चल ठीक है। संसार में परमात्मा है, परंतु जब तक दो का भाव न हो तब तक परमात्मा में संसार है। ये भगवान पुरुषार्थ की दोनों बातें बता रहे हैं कि संसार में परमात्मा है। संसार को स्वतंत्र सत्ता जीव ने ही दी है। जब तक अहमता, ममता और कामना है, जब तक अहमता, ममता और कामना है, तब तक साधक की दृष्टि में परमात्मा में संसार है और संसार में परमात्मा है। ये भी साधना की एक स्थिति है। जब तक अहमता, ममता और कामना है, तब तक परमात्मा में संसार है और संसार में परमात्मा है। परंतु अहमता, ममता और कामना मिटने पर, फिर ये कब मिटती है? गुरु के मिलने पर, सत्य के भाव को समझने पर। तो मिटने पर सिद्ध की दृष्टि में सिद्धि होती है, फिर सिद्धि आती है। सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सिद्धियां माना सच क्या है, झूठ क्या है, इसकी समझ खुलती है। तो सच और झूठ, मिथ्या और सत्य, ये सब बदलने वाला है, ये सत्य है। उसकी जब इस खुलती है अंदर में ग्रंथियां, तो न परमात्मा में संसार है, न संसार में परमात्मा है, अर्थात परमात्मा ही परमात्मा है। जब वो ग्रंथि खुल जाती है जड़ चेतन की, तो फिर है ही वो परमात्मा ही परमात्मा है। क्लियर हुआ? पांचवा श्लोक कल भी हुआ था, आज फिर दूसरे भाव से हुआ। अभी छठवा, वैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में ही स्थिर रहते हैं, ऐसा तुम मान लो। आगे भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कैसे, कि जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु, अभी वायु को महान कहा गया है क्योंकि सब जगह है। बंद डब्बे में भी वायु है। तो सब जगह है, तो महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है। आकाश, कल उस दिन खुला था ना, आकाश, घट आकाश, महा आकाश। तो ये सब क्या है? जैसे एक सूर्य है, बहुत सारे बर्तन पानी से भर के रखो तो सब बर्तन में सूर्य की परछाई दिखेगी। तो ये है सूर्य, महा आकाश। जितने घट हैं, बर्तन हैं, उसमें पानी की जो परछाई दिखेगी, तो ये हो गया घट आकाश। तो ऐसे भगवान भी वही बात समझा रहे हैं, जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, महान वायु सदाई है ही है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में ही स्थित रहते हैं, ऐसा तुम मान लो। आगे भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, ऐसा तुम अभी क्या करो? मानो।
मानो तो सही, गुरु के वचन पहले मानो तो सही, तो मानने के बाद फिर जानो, फिर पहचानो में आपे ही आ जाओगे। तो अभी भगवान अर्जुन को पहली स्थिति में बोल रहे हैं, ऐसा तुम मान ले। क्या मान ले? जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य आकाश में स्थित रहती है वो महान, पर वो सदाई आकाश में है ही है। फिर आकाश में से घट आकाश, मठ आकाश, घटाकाश, मठाकाश जिसको बोलते हैं, फिर ये है घट माना बर्तनों में, मठ माना प्रत्येक स्थिति या वस्तु पदार्थ बोलो या जगह बोलो, सब में आकाश है ही है, इथर है ही है, आकाश है ही है। तो भगवान बोलते हैं अभी तुम ऐसा मान लो, फिर जानो पहचानो आगे भगवान अर्जुन को समझाएंगे, पर अभी गुरु का वचन मान लो। तो भगवान वही बोल रहे हैं, मान लो, मुझ में स्थित रहते हैं ऐसा तुम मान लो। ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं ऐसा तुम मान लो। अब इसकी व्याख्या है, जैसे वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है, वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है, आकाश में ही स्थित रहती है तथा आकाश में ही लीन हो जाती है, अर्थात आकाश को छोड़कर वायु की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। अर्थात आकाश को छोड़कर वायु की अपनी कोई सत्ता है नहीं। आकाश है तो वायु की सत्ता है। ऐसे ही संपूर्ण प्राणी भगवान से उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही ये जो संपूर्ण प्राणी हैं वो किससे उत्पन्न होते हैं? भगवान से। अब उस भाव में जाओ तो भगवान माना भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, ये हुए 5 तत्व। तो ये 5 तत्व ही हैं भगवान। फिर इसमें सब में शक्ति किसकी? पावर किसका? फिर वो एक शक्ति एक पावर, एक शक्ति एक, सब क्या है? 5 तत्व। आप जो भी वस्तु पदार्थ उठा के देखो और ध्यान करो कहाँ से आया, तो पता पड़ेगा 5 तत्व। वस्तु पदार्थ कुछ भी उठाओ, कहाँ से आया? 5 तत्व से। ये शरीर पुतला, ये भी किससे बना? 5 तत्वों से, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। फिर उसमें सत्ता परमात्मा की, परमात्मा की सत्ता, 5 तत्व, सत्ता उसकी। फिर बना जड़ और चेतन, फिर जड़ में भी सत्ता उसकी है, चेतन में भी सत्ता उसकी है, पर चूंकि वो जड़ है और वो है चेतन। फिर क्या खुला उसके बाद कि जड़ में फिर भगवान क्या है? सत्य चित्त आनंद। तो भगवान ने जड़ को आनंद छोड़ और चित्त नहीं दिया और आनंद नहीं दिया, पर सत्य, सत्य माना पावर। तो जड़ भी किसके पावर से है? सत्य के। और चेतन को दिया सत्य चित्त आनंद। तो सत्य माना सत्ता, चित्त, फिर आनंद। पर वो सत्य और चित्त को पकड़ के आनंद को भूल गया, आनंद को भूल गया। अब इधर आनंद ही परमात्मा है, आनंद ही वो है, आनंद उसका रूप है, तो उसको भूल गए। तो फिर क्या हो गई? भटकन। फिर किस में भटक रहे हैं? फिर उसी माया में भटक, क्योंकि आनंद नहीं है। खपे खपे में अपने आप को खपा रहे हैं, भटक रहे हैं। तो आनंद नहीं है, पर आनंद का रस चखा हुआ है। तो कितनी भी माया में जा रहे हैं, कितना किसके पास है, पर फिर भी देखो शांति और तृप्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका आनंद चखा हुआ है। जैसे एक बार कोई स्वाद किसी का चखते हैं और वो
बैठ जाता है कि इसका स्वाद अपना ही है, निराला है, तो फिर कितनी भी स्वाद चखो, पर चख लेंगे, पर ऐसा लगता है नहीं, वो चखना कुछ अलग था, वो टेस्ट कुछ अलग थी, जिसमें आनंद था, शांति थी, तृप्ति थी। हाँ, तो इसीलिए ये सत्संग वगैरह हमको जो अच्छे लगते हैं ना, पहले तो कन्न रस, तो ये चूंकि वो आनंद हमारा चखा हुआ है, तब हमको सत्संग में ऐसा भाव होता है। पर फिर माया, फिर माया। सत्संग का देखो, एक बच्चा भी रोता है कोई ऐसे, किसी भी भाव से, तो भी उसको हरिओम, वाहेगुरु, समथिंग जो भी गुरु का नाम है, भगवान का कोई भजन, तो भी देखो उसको शांति मिलती है। तो वो क्यों मिलती है, कभी इस पर ध्यान तो दो, क्योंकि उसको वो आनंद का रस, उसका भाव समझा हुआ है। तभी रोते हुए बच्चे को भी हंसाना, शांत करना, वो भजन का भाव, वो भगवान का नाम, इसीलिए क्योंकि आनंद चखा हुआ है। तो जड़ और चेतन, जड़ को सत चित आनंद, तो जड़ में सत रह गया, चित्त और आनंद नहीं रहा, और चेतन में सत्य भी रहा, चित्त भी रहा, और आनंद को भूल गया। कभी कभी विरले मिलता है आनंद, फिर माया की उसमें, जो अभी इधर भारती जी ने बोला कि फिर वासनाओं में, फिर उसमें, तो ये वासना सब क्या है, वासना ये सब माया के तो रूप है ना, फिर उसमें अटक जाते हैं, वासनाओं में, माया में, तो अपना जो आनंद है, उसको हम भूल जाते हैं। वरना भगवान ने तो हमको गॉड गिफ्ट दी है, तू जन्म से ही आनंद स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, मोक्ष स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। जैसे मच्छी जन्म से तैरती है, ऐसे तू भी जन्म से मुक्त है। तो ये मुक्ति किसकी है, मन की। तो मन से मुक्त रहना ही ज्ञान है, मन से मुक्त रहना ही ज्ञान है। पर हम तन से भले, हाँ माई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, थकावट है, तन से भले बिस्तर में जाके सोएगी, पर बिस्तर में भी पड़े पड़े मनवा फिर ये 14, फलानी आई, टीरी आई, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा नहीं किया, कैसे होएगा। तो ये मन जो मुक्त है, इसको पण बांध के रखे हैं, और ये तन भले बंधा रहे, कोई बात नहीं, धन भी बंधा है, कोई बात नहीं, पर भगवान ने बोला मन से तू सदा ही मुक्त। पर उल्टा करते हैं हम, तन से भले सो जाएगी माई, हाँ, पर मनवा फिरवे 14, तो ये मनवा जब 14 फिरेगा तो शांति, हाँ, आनंद की तो दूर बात, पर शांति भी आए तो भी चलो ठीक है, शांति भी नहीं है फिर। जैसे वायु आकाश से उत्पन्न होती है, आकाश में स्थित रहती है तथा आकाश में लीन हो जाती है, अर्थात आकाश को छोड़कर वायु की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी भगवान से उत्पन्न होते हैं। 5 तत्वों की उपज, संपूर्ण प्राणी, 5 तत्व भगवान, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, भगवान, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से अग्नि, न से नीर, ये 5 तत्व, छठवां तत्व बना ही नहीं है। इनके ऊपर फिर चेतन तत्व, शक्ति, पावर, इनके ऊपर है। पर सारी प्रकृति में आंख फिरा के देखो तो जड़ चेतन जो कुछ बना, 5 तत्व। तो भगवान वही बोल रहे हैं, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी भगवान से उत्पन्न होते हैं, भगवान में ही स्थित रहते हैं तथा भगवान में ही लीन हो जाते हैं। 5 तत्व की उपज, 5 तत्व में स्थिति, और 5 तत्व में ही लीनता हो जाती है। अर्थात भगवान को छोड़कर प्राणियों की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, भगवान को छोड़कर प्राणी की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता
है ही नहीं, इस बात को साधक दृढ़ता से स्वीकार कर ले तो उसे सब कुछ भगवान ही है, इस वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाएगा। फिर भगवान ने बोला, इस बात को अगर साधक जो भी साधना में लगा हुआ है कि भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं, तो सब कुछ भगवान ही है, इस वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाएगा। कब? जब दृढ़ता से इस बात को, दृढ़ माना पक्का, दृढ़ता से पक्का से इसको हम ठहराव करेंगे इस बात में कि भगवान के सिवाय कुछ बना ही नहीं है, तो सब कुछ भगवान ही है, इस वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाएगा। फिर बना ही नहीं है मना है भगवान, फिर कैसे है भगवान, तो उसकी फिर पढ़ाई है। जो भी है, पलंग में बैठे हैं, लकड़ी, लकड़ी कहाँ से आई, पंखा चल रहा है, पंखा, लोहा कहाँ से आया, तो ऐसे है ही भगवान माना पांच तत्व। तो पांच तत्व ये स्वीकार कर लो पहले। भगवान ने बोला ऐसा तुम अभी मान लो, ऐसा तुम मान लो, दृढ़ता से मान लो, फिर मानने के बाद जानना, फिर आएगा पहचानना। तो स्थिति बाय स्थिति फिर ज्ञान है। श्लोक भी स्थिति बाय स्थिति है। तो भगवान ने अभी अर्जुन को ऐसे बिल्कुल हाँ जोरी से नहीं बोला, ऐसा अभी तुम मान लो, मान लो, तो ये मान लो। फिर उसके बाद है सातवां, इसमें किसी को कुछ बात करना है छठवें श्लोक में? चलो सातवां, हे कुंती नंदन, आगे भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, हे कुंती नंदन, कल्पों का क्षय होने पर महाप्रलय के समय संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और कल्पों के आदि में महासर्ग के समय मैं फिर उनकी रचना करता हूँ। व्याख्या, पूर्वोक्त श्लोक में वर्णित स्थिति न होने पर मनुष्य की क्या दशा होती है, इसे भगवान इस श्लोक में बताते हैं। महाप्रलय के समय प्रकृति के परवश हुए संपूर्ण प्राणी अपने अपने कर्मों को लेकर भगवान की प्रकृति में लीन हो जाते हैं। प्रकृति में लीन हुए उन प्राणियों के कर्म जब परिपक्व होकर फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं, तब भगवान में मैं अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं ऐसा संकल्प हो जाता है और महासर्ग का आरंभ हो जाता है। महासर्ग के आदि में भगवान उन प्राणियों के परिपक्व कर्मों का फल देकर उन्हें शुद्ध करने के लिए उनके शरीरों की रचना करते हैं। आगे भगवान ने सातवें श्लोक में कहा, हे कुंती नंदन, आगे भगवान ने क्या बोला? हाँ, आगे भगवान ने बोला, हे कुंती नंदन, कल्पों का क्षय होने पर, कल्पों का क्षय माना महाप्रलय के समय, ये महाप्रलय क्या है फिर भगवान समझाएंगे। संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और कल्पों के आदि में महासर्ग के समय मैं फिर उनकी रचना करता हूँ। फिर वही ब्रह्मा विष्णु महेश वाली उठते हैं, ब्रह्मा बन के थॉट करते हैं, विष्णु बन के पालन करते हैं, शिव बन के संहार करते हैं। तो ऐसे ही भगवान ने बोला, हे कुंती नंदन, कल्पों का क्षय होने पर, कल्प, कल्प समय की अवधि को कहा गया है। एक कल्प बीत गया, उसमें भी कुछ उसका
गणित है, इतने साल इज इक्वल टू एक कल्प। तो जब ये कल्पों का क्षय होता है, हर बात का क्षय होता है। उत्पन्न होती है, पालन होता है, संचालन बोलो, पालन बोलो, फिर नाश। तो भगवान ने वही बोला, हे कुंती नंदन, कल्पों का क्षय होने पर, बना महाप्रलय के समय। अभी ये महाप्रलय किसकी? थोड़े इस शरीर की, थोड़े वस्तु पदार्थ की, थोड़े बाहर प्रकृति, सब तो देखो व्यक्त से अव्यक्त में सब जा रहे हैं। अक्षय से क्षय में सब जा रहे हैं। अक्षय माना व्यक्त, व्यक्त से अव्यक्त। तो कल्पों का क्षय होने पर महाप्रलय के समय संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, और कल्पों के आदि में महासर्ग के समय, महासर्ग माना उत्पत्ति, आदि और अंत के बीच में होता है मध्य। आदि माना स्टार्टिंग और अंत माना एंड, और इसके बीच में होता है मध्य। तो आदि में ब्रह्मा को डालो और अंत में डालो शिव को, और बीच में डालो मध्य में कौन? विष्णु। तो टोटल बात है बीच की। आदि में भी शून्य था, बाद में भी शून्य हो जाएगा, और टोटल बात किसकी है? ये बीच की, जो व्यक्त से अव्यक्त के बीच की स्थिति। तो यही भगवान ने बोला कि महाप्रलय के समय, महाप्रलय के बाद महासर्ग, तो महाप्रलय और महासर्ग माना उत्पत्ति और नाश के बीच की बात। संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। अभी इधर क्या बोला? कल्प के अंत में मेरी प्रकृति। तो भगवान ने बोला कल्प के अंत में मेरी प्रकृति, माना ये जो है अंश स्वभाव, भगवान का अंश स्वभाव। संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, माना भगवान के अंश स्वभाव को प्राप्त होते हैं, और कल्पों के आदि में महासर्ग के समय, माना फिर उत्पत्ति के समय मैं फिर उनकी रचना करता हूँ। तो ये वही बात फिर हो गई कि सब उसकी खोज में, सत्य की खोज में सब हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये जो भगवान ने बोला महाप्रलय, तो किसकी महाप्रलय? किसकी महाप्रलय? हमको प्रलय करके बैठना है, प्रलय के बाद है महाप्रलय। तो ये एक स्थिति है अंदर की। ज्ञानी सारी सृष्टि का प्रलय करके बैठा है। प्रलय माना न था, न है, न होगा, जो भी है इधर की अमानत, इधर छूटना। तो ये है महाप्रलय, प्रलय। तो ये प्रलय करके बैठना, जो भगवान ने भी अर्जुन को क्या बोला? हे अर्जुन, ये सब मरे पड़े हैं, सबकी महाप्रलय हो गई है। हे अर्जुन, सब मरे पड़े हैं। पर अर्जुन उस बात को समझे ना, उसको तो दिख रहा है सब जीते जागते हैं, पर मरे पड़े हैं। फिर किस इंटेंशन से बोला? वरना सब की जो भी बात है बनी पड़ी है, उसको तू समझ। पर अर्जुन उस बात को नहीं समझ रहा है, तो फिर सवाल, फिर पर उसका सवाल भी ठीक है, जिज्ञासु वाला है, फिर उठ रहे हैं उस बात से। सुशीला माता कैमरा ऑफ करो, आप सोए हुए हो ना। तो ठीक है, तो ये महासर्ग और महाप्रलय क्लियर हुआ। तो कल्प के अंत में प्रकृति माना अंश स्वभाव। तो जब उस अंश स्वभाव में अंत में जाता है, अंश स्वभाव में महाप्रलय, तो आनंद किस में है? प्रलय करने में तो आनंद है ना। किस में आनंद है बताओ?
मेरा मेरा करोगे तो आनंद है क्या? पर जब महाप्रलय, प्रलय और महाप्रलय करके बैठते हैं तब ही आनंद है। तो भगवान उसी बात को समझा रहे हैं कि हे कुंती नंदन, कल्पों का क्षय होने पर, हाँ सुशीला माता म्यूट करो। हाँ म्यूट ही कर रही हूँ बाबा। मैं कर रही हूँ, आप नहीं करो, छोड़ो, हो गया, अभी रहने दो। थोड़ा ध्यान रखा करो ना, डिस्टर्ब होता है, लिंक टूटती है ना भाव की। हे कुंती नंदन, कल्पों का क्षय होने पर, फिर सबका क्षय है तो कल्प का भी क्षय, कल्प माना समय, समय उभरता है, समय की बात, समय पे देखो सब। तो कल्पों का क्षय होने पर माना महाप्रलय के समय, उत्पत्ति है तो विनाश पक्की बात है, विनाश है तो उत्पत्ति पक्की बात है। तो महाप्रलय के समय बंद कर रही थी। आप कुछ नहीं करो, मैं बंद कर रही हूँ आपको। हो गया हो गया। आप कुछ नहीं करो, अभी हो गया, आप शांत रहो, मैंने कर दिया। संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं कब? महाप्रलय के समय, मना शिव की अवस्था, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो शिव की अवस्था में संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। और कल्पों के आदि में फिर उत्पत्ति, तो कल्पों के आदि में माना महासर्ग के समय, तो महाप्रलय का उल्टा महासर्ग, प्रलय का उल्टा सर्ग, उत्सर्ग माना फिर उत्पन्न होना। तो महासर्ग के समय मैं फिर उनकी रचना करता हूँ। मैं क्या करता हूँ? फिर उनकी रचना करता हूँ। 1 मिनट, कोई दरवाजे में आया है।
हेलो हेलो। आंटी ये गेट पे कोई आया है, आंटी वहाँ गई है, गेट पे गई है आंटी। क्लियर हुआ? तो ये महाप्रलय के समय संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और कल्पों के आदि में महासर्ग, महासर्ग माना उत्पत्ति, उत्पत्ति के समय मैं फिर उनकी रचना करता हूँ। तो हर रूप में कौन? एक शक्ति, एक पावर। फिर ये तीन शक्तियां, फिर शक्ति पावर ने अपनी जो भी उनका है वो बांट दिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उत्पत्ति, संहार और संचालन बीच का। फिर भगवान उसी को ही समझा रहे हैं कि कल्पों का क्षय होने पर महाप्रलय के समय संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और कल्पों के आदि में फिर महासर्ग के समय मैं फिर उनकी रचना करता हूँ। पूर्वा श्लोक में वर्णित स्थिति न होने पर मनुष्य की क्या दशा होती है, इसे भगवान इस श्लोक में बताते हैं। मनुष्य की दशा क्या होती है, ये भगवान बताते हैं। क्या बताते हैं? कि महाप्रलय के समय प्रकृति के परवश हुए संपूर्ण प्राणी अपने अपने कर्मों को लेकर भगवान की प्रकृति में लीन हो जाते हैं। संपूर्ण प्राणी अपने अपने कर्मों के लेकर भगवान की प्रकृति में लीन हो जाते हैं। प्रकृति में लीन हुए उन प्राणियों के कर्म जब परिपक्व फल होकर फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं, तब भगवान में मैं अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं, ऐसा संकल्प हो जाता है और महासर्ग का आरंभ हो जाता है। महासर्ग के आदि में भगवान उन प्राणियों के परिपक्व कर्मों का फल देकर उन्हें शुद्ध करने के लिए उनके शरीरों की रचना करते हैं। आगे भगवान ने क्या बोला कि वो मेरे में लीन हो जाते हैं, फिर लीन हो गए, फिर नया जन्म, फिर नया जन्म किस हिसाब से हुआ? कर्मों के भाव से, जैसा जैसा कर्म। फिर ये कर्म में फिर भगवान ने बोला भाव, भाव कैसा है फिर उसको समझो, संस्कार कैसा है उसको समझो। फिर कर्म भाव संस्कार के बाद छोड़ दिए, ठीक है, पर फिर वासना, फिर हमारा अटैचमेंट वासना, तो ये वासना ही फिर नया जन्म लेती है, जो अभी थोड़ी देर पहले किसी योगी ने अपने मुख से क्लियर किया। तो कौन जन्म लेता है? ये वासना। तो भगवान ने बोला हर रूप में हूँ मैं, माना मेरी शक्ति पावर, पर फिर बात को समझें कि वो शक्ति पावर कर्मों के हिसाब से। पर ये बात जब तक समझ में आए तो भगवान ने 6वें श्लोक में क्या बोला? ऐसा तुम पहले मान तो लो, गुरु की बात पहले मान तो लो, फिर मानने के बाद फिर भगवान ने बताया अभी तूने ये बात मान ली, तो अभी ऐसा समझ कि महासर्ग भी है और महाप्रलय भी है। तो ये भी बात चलो ठीक है, उत्पत्ति है तो विनाश भी है, विनाश है तो उत्पत्ति भी है।
फिर दोनों के बीच की स्थिति। तो बीच की स्थिति में क्या होता है? यही कर्म, ये वास, मन का वास कहाँ पर है? अंत काल में मन का वास कहाँ पर है? तो ये सब फिर बातें इनको समझना है। इसके लिए ये ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई है। अरूप में तू देख ही ब्रह्म है, ही ब्रह्म। आदि में भगवान उन प्राणियों के परिपक्व कर्मों का फल देकर उन्हें शुद्ध करने के लिए उनके शरीरों की रचना करते हैं। उनके शरीरों की रचना करते हैं उनको शुद्ध करने के लिए। मना उनकी जितनी जैसी जैसी योनियों में शरीर जाता है, वो क्यों जाता है? उनके कर्मों के भाव से, कर्मों में आसक्ति के भाव से, अटैचमेंट के भाव से। कहाँ कहाँ उनका वास है, इसी बात को भगवान ने पहले कितने रूपों में समझाया है कि जाते हैं व्यक्त से अव्यक्त की ओर। तो व्यक्त और अव्यक्त के बीच में जिसने भी मोक्ष को पा लिया है, मोक्ष माना मोह का क्षय, वो तो मेरे धाम में आएगा ही आएगा। पर अगर माना जिस ट्रेन में बैठे हैं, यात्रा में चल दिए हैं, पर यात्रा में अगर कोई कहीं विश्राम के लिए बैठा तो वो पहुंचेगा जरूर मेरे धाम में, पर फिर उसका रास्ता थोड़ा लंबा हो जाएगा। आसक्ति, अटैचमेंट, भोग, फिर इनको समझो ये सब क्या है। अब शरीर है तो शरीर करके फिर भगवान ने बोला किसके बिना तू रह सकेगा बता? तो शरीर करके सबकी जरूरत है। क्या नहीं चाहिए? शरीर है तो बताओ तो सही। रहने के लिए घर, खाने के लिए भोजन, पीने के लिए पानी, साथ में रहने के लिए परिवार, समाज, किसकी जरूरत नहीं है? ये कल अच्छे से खुला था ना संगठन का, ताना बाना कपड़े का। एक कपड़ा कैसे बनता है? एक सूत इधर, एक सूत इधर। हाँ, तो इधर सूत को जो पकड़ के रखा है वो है ईश्वरीय सत्ता। तो ईश्वरीय सत्ता है क्या? फिर उसको समझो ना। किसी को भाव है कुछ बात करने का? इसीलिए जो बताया ना आदि आदि मध्य अंत, हाँ मेरा स्वरूप है। हाँ, आदि मध्य अंत तू मेरे को ही देख। ये आदि, भजन है ना, भजन हाँ हाँ, भजन है ना, वही तो भाव है ना कि आदि। हाँ, आदि के भी पहले शून्य था और अंत के बाद भी शून्य हो जाएगा। ये बीच की स्थिति में इतना मान के रखे हैं। जन्म से पहले भी पता नहीं, मरने के बाद भी पता नहीं कौन सी स्थिति। पहले ब्रह्मा, फिर विष्णु और फिर शिव। महेश ना, शिव महेश बोलो ये। महेश। हाँ, फिर वही भगवान अभी फिर से अब पढ़ रहे हैं तो अभी समझ में आएगा। पूर्व श्लोक में वर्णित स्थिति न होने पर मनुष्य की क्या दशा होती है? भगवान समझा रहे हैं कि क्या दशा होती है। इसे भगवान इस श्लोक में बताते हैं। क्या बताते हैं? महाप्रलय के समय, जब महाप्रलय होता है तो महाप्रलय के समय प्रकृति के परवश हुए संपूर्ण प्राणी, प्रकृति के परवश, प्रकृति तन की, मन की, धन की, हाँ, बाहर की प्रकृति, उसके परवश हुए संपूर्ण प्राणी अपने अपने कर्मों को लेकर, प्रकृति अपने वश में न होके प्रकृति के परवश होकर संपूर्ण प्राणी अपने अपने कर्मों को लेकर भगवान की प्रकृति में लीन हो जाते हैं। फिर क्या, कहाँ लीन हो जाते हैं? भगवान की प्रकृति। माना आदि है तो अंत है, तो भगवान अंत में लीन हो जाते हैं। प्रकृति में लीन हुए प्राणियों के कर्म, फिर जब प्रकृति में लीन हुए प्राणी हैं उनके कर्म जब परिपक्व होकर फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं। अब कर्म है तो हर
कर्म का फल है। तो उस कर्म का फल जब पक्ता अवस्था में आ जाता है, ऐसे भी देखो पेड़ पर कर फल होता है, तो जब वो पक्ता अवस्था में आता है तो क्या हो जाता है, अपने आप से उसको कोई तोड़े न तोड़े गिर जाता है। तो कर्म का फल जब पक्ता अवस्था में आता है तो वो गिर जाता है। तब भगवान में मैं अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं, ऐसा संकल्प हो जाता है। जब वो गिर जाता है तो फिर वो दूसरा नया रूप, वही फल, जब वो कर्मों का फल बोलो पक्ता अवस्था में आया तो गिर गया। फिर गिर गया तो चूंकि उसके अंदर फल के अंदर क्या है, बीज है। तो बीज है तो बीज माना एक इतना बड़ा वृक्ष, इतने से बीज में इतना बड़ा वृक्ष समाया हुआ है। तो ये बीज किसके हैं, कर्मों के। फिर कर्मों के हिसाब से इतना बड़ा वृक्ष बनता है। फिर जन्म मरण, फिर परिवार, फिर फलाना टीरा, ये सब। तो इतना बड़ा वृक्ष। तो मैं अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं, ऐसा संकल्प हो जाता है और महासर्ग का आरंभ हो जाता है। महासर्ग के आदि में भगवान उन प्राणियों के परिपक्व कर्मों का फल देकर उन्हें शुद्ध करने के लिए उनके शरीरों की रचना करते हैं। फिर जब महापक्व बीज पक जाता है, फिर उनके कर्मों के हिसाब से, चूंकि बीज है, फल है तो फल के अंदर बीज है, बीज है माना फिर से नया हिसाब किताब। तो फल देकर उन्हें शुद्ध करने के लिए उनके शरीरों की रचना करता हूँ। फिर उनको शुद्ध करने के लिए फिर उनके नए नए शरीरों की रचना करता हूँ। क्लियर हुआ? अब इधर है कल्प के अंत में प्रकृति, तो इसका मतलब है अंश स्वभाव। स्वभाव, अंश स्वभाव। और दूसरा है जो प्रकृति, इधर बात, तो वो प्रकृति माना कर्म सिद्धांत। तो इधर प्रकृति के दो भाव बताए गए हैं। तो दोनों भाव में, एक में है अंश स्वभाव का बात और एक में है कर्म सिद्धांत की बात, कि कर्म का सिद्धांत ये है, जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसा बीज वैसा फल, जैसा फल उसी का बीज। हाँ बोलो दुरु माता। बोला भाई कल्प का मतलब समय, समय बताया ना आपने। किसका मतलब? कल्प कल्प कल्प, हाँ। कल्प का मतलब क्या है, समय। कल्प, कल्प का मतलब है समय। समय, एक, हाँ, समय एक अवधि है। इतने वर्ष इज इक्वल टू एक कल्प, एक समय अवधि। तो ऐसे सब की अवधि बनी है ना। हाँ, अब उस अवधि को आप उम्र बोलो, श्वासों का चलना बोलो, तो ये एक समय। क्लियर हुआ? कल्पों, फिर उसका अंत होने पर, अभी फिर से 7वां श्लोक पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। हे कुंती नंदन, कल्पों का क्षय होने पर माना उसके समय का पूरा होने पर, महाप्रलय के समय, पूरा हुआ मतलब महाप्रलय आया, तो महाप्रलय के समय संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। संपूर्ण प्राणी किसको प्राप्त होते हैं? मेरी प्रकृति को। तो यहाँ प्रकृति दो बार है। तो जो भगवान ने बोला कि ये मेरी प्रकृति माना भगवान का जो अंश स्वभाव है, भगवान का स्वभाव, हम आए किससे हैं? भगवान से। तो भगवान से आए हैं, उसी के अंश हैं। तो हमारे में भी भगवान का वो ही पावर है। तो इधर प्रकृति माना अंश स्वभाव, अंश स्वभाव। संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, माना अंश स्वभाव में जाते हैं। और कल्पों के आदि में, महाप्रलय के बाद लीन हो गए, माना उसमें किसमें? भगवान के अंश स्वभाव में।
फिर दूसरा जन्म। तो कल्पों के आदि में महासर्ग के समय फिर उत्पत्ति, अंत के बाद उत्पत्ति। तो महासर्ग के समय मैं फिर उनकी रचना करता हूँ, फिर मैं ही उनकी रचना करता हूँ। फिर वो जो रचना होती है भगवान के द्वारा, वो किस आधार पर होती है? कर्मों के आधार पर। कर्म के पीछे भाव, फिर वो भाव के पीछे हमारी जो वासना, कि इसका ऐसा हो जाए, भाव करके भगवान ने बोला छोड़ देना, मैं बैठा हूं ना, पर वो वास लगा ही पड़ा है, कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। भगवान ने बोला तू मेरे को बस एक बार सुना के चुप करके बैठ जाना, मैं बैठा हूं ना। पर फिर जन्म होता है, हाँ वासना से ही जन्म होता है। हाँ, फिर वो वासना में जन्म मरण, फिर पता नहीं अंतकाल कब, जब वो अंतकाल का समय और लाइफ भर में वही थॉट किए, तो ये ही जन्म मरण का कारण। कल्पों के आदि में महासर्ग के समय मैं फिर उनकी रचना करता हूँ। अब इसको फिर खोले हैं, क्या है व्याख्या? पूर्वोक्त श्लोक में वर्णित स्थिति न होने पर मनुष्य की दशा क्या होती है, अभी समझो। इसे भगवान इस श्लोक में बताते हैं। कौन सा पूर्णा? जो भगवान ने बोला कि पहला 6वां श्लोक, उसमें क्या बोला भगवान ने कि भगवान को छोड़कर प्राणियों की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। इस बात को अगर साधक दृढ़ता से स्वीकार कर ले कि सब कुछ भगवान है, पर अगर वो स्वीकार नहीं करता है, तो फिर ये आगे की स्थिति है कि मनुष्य की क्या दशा होती है। इसे भगवान इस श्लोक में बताते हैं। क्या बताते हैं? कि महाप्रलय के समय प्रकृति के परवश हुए संपूर्ण प्राणी अपने अपने कर्मों को लेकर भगवान की प्रकृति में लीन हो जाते हैं। माना शिव में संहार हो गया, क्योंकि उसके अंश हैं, परमात्मा के अंश हैं, तो लीन हो गए। फिर लीन होने के बाद फिर से नई उत्पत्ति होती है। फिर प्रकृति में लीन हुए उन प्राणियों के कर्म जब परिपक्व होकर फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं, फिर जब उनके कर्म परिपक्व होकर फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं, तब भगवान में मैं अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं। तब फिर भगवान ही, माना 5 तत्व ही अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं, ऐसा संकल्प हो जाता है। भगवान ही, अभी भगवान माना 5 तत्व ही ऐसा संकल्प हो जाता है और महासर्ग का आरंभ हो जाता है। फिर से महासर्ग माना उत्पत्ति हो जाती है। महासर्ग के आदि में भगवान उन प्राणियों के परिपक्व कर्मों का फल देकर उन्हें शुद्ध करने के लिए उनके शरीरों की रचना करते हैं। फिर भगवान उनको शुद्ध करने के लिए जैसा जैसा कर्म वैसा वैसा फल। फिर जब फल परिपक्व हो गया, गिर गया, तो फिर जब गिरा तो उसी फल के अंदर नया बीज, नया बीज माना नई सृष्टि। फिर उनके कर्मों का फल देकर उन्हें शुद्ध करने के लिए भगवान ही शरीरों की रचना करते हैं। क्लियर हुआ? किसको कुछ बोलना है? सुजाता जी। अंत में भी हमारी वासना बस। हाँ हाँ, सुजाता आप क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ वही मतलब ऐसा लगता है ये शरीर भी अभी दिया है तो ये शुद्ध करने के लिए दिया है भगवान हाँ, ने। ये शरीर हमको शुद्ध करने के लिए दिया है। अभी हाँ, सब कुछ करो पर वासना नहीं रखो। वासना नहीं रखो। लेकिन भगवान की वाणी में इस बार यही आ रहा है ना, कर्म और करनी तुम्हारी शुद्ध होगी
तो निराकार तुम्हारे को हर तरफ से मदद करेगा। तो हाँ सही में कर्म जितने शुद्ध है, हमारे कर्म में सफाई है, तो फिर दीदी डर भी नहीं लगता है और हाँ अंदर में इतनी साधना रहती है, संतुष्टि रहती है कि भगवान सही में तो कैसे हमारे को साथ दे रहा है, शक्ति के हाँ रूप में कैसे निरंकार कैसे खड़ा है सामने। हाँ, टोटल अभी मन के तो स्थितियों पर बहुत ध्यान देना है। सच्चाई तो नियति काम आती है और कुछ हाँ, काम नहीं कुछ आता। नहीं काम आता, सही बात है। दाता देखेगा दिल तुम्हारी। दाता तो दिल देखता है ना, वो थोड़ी देखता है एक्शन नहीं। कितनी सफाई सच्चाई है। हाँ, आपका आवाज साफ नहीं है ध्रुव माता। हाँ ठीक है ना। हाँ, अभी ठीक है, बोलो। दाता त ॾिसंदो दिलि तुंहिंजी, हाँ, दाता माण्हू देख तकींदे मुंहुं तुंहिंजो। हाँ, लोग तेरा मुंह देखेंगे, संसार तेरा मुंह देखेंगे, और दाता देखेगा दिल तुम्हारी। सिंधी में बोलते हैं, हाँ, माण्हू ॾिसंदे मुंह, माण्हू माना लोग, संसार, वो तेरा मुंह देखेंगे, और दाता देखेगा दिल। सच्ची बात है। क्लियर हुआ ये अलग फिर दूसरी कैसे होती है? कुल मिला के क्या है, व्यक्त अव्यक्त, व्यक्त से अव्यक्त के बीच की स्थिति जो है, बस इसी पर अब बहुत ज्यादा ध्यान। फिर उस स्थिति में जाओ तो कर्मों के हिसाब से तो संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। भगवान ने बोला संचित को भी छोड़ दे, प्रारब्ध को भी छोड़ दे, अभी आजा क्रियामान में। क्रियामान कर्म तेरे ऐसे हो भगवान के प्रति शुद्ध भाव वाले, जिसमें तेरा संचित भी छूट जाएगा और नया प्रारब्ध भी, जो भगवान तू चाहेगा वैसा बनेगा। तो फिर वही बात हो गई, अनेक स्थितियों में भगवान बात तो यही पकड़ा रहे ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, व्यक्त से अव्यक्त, या संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। तो भगवान बोलते संचित को छोड़ दे, पहले का कुछ जमा है ना, तो धीरे धीरे खत्म भी होएगा, कोई बात नहीं। नए के तरफ भी ध्यान मत दे, क्या होएगा, पर अभी जो क्रियामान है उसकी तरफ ध्यान दे। तो कई रूपों में बात एक ही समझनी है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो विष्णु का जो भाव है, कर्मों की सुजागी होवे ना। हाँ, कर्मों की सुजागी, बस प्रेजेंट में कर्मों की सुजागी। नया फल जो ऐड नहीं करे कर्म। हाँ, ऐड नहीं करो। अभी जो भगवान ने बोला वो फल जब परिपक्व हो जाएगा तो क्या हो जाता है, फल जब परिपक्व अवस्था में हो जाता है तो आपे ही गिर जाता है, आपे ही गिर जाता है। तो ये जब कर्मों का जो लेखा जोखा, फिर आपे ही गिरेगा, फिर नया बीज, फिर नई सृष्टि। फिर भगवान ने बोला मैं ही होता हूँ, मैं मना 5 प्रकृति, मैं ही होता हूँ। वो प्रकृति के भाव में उनके कर्मों के हिसाब से फिर उनकी नई सृष्टि मैं ही रचता हूँ। अभी कौन सी सृष्टि में जाना है, इसका फैसला भगवान ने हमारे ऊपर छोड़ा है कि तू जानने वाला है। तेरे को ट्रेन में किस बोगी में बैठना है, रिटर्न टिकट तेरी पक्की बात है, रिटर्न टिकट, पर कौन सी बोगी में बैठना है, वो तू समझ। और कहाँ पहुंचना है कि पहुंचने के पहले ही कहीं आराम करना और घूमना तेरे को याद आ रहा है, तो तू पहुंचेगा जरूर, पर तेरा जो है ना चक्कर थोड़ा लंबा हो जाएगा। तेरा जो चक्र है वो फिर लंबा हो जाएगा। बात घुमा फिरा के भगवान अर्जुन को वही कर रहे हैं, हमको भी वही बता रहे हैं। फिर उसमें हम तो भाग वाले हैं। कौन पहुंचाएगा? सतगुरु। सतगुरु पहुंचाएगा, मतलब हमको सही और गलत की समझ कौन देगा? वो ही देगा। किसको बात करना है 7वें श्लोक में? कौन कौन बात करता है? निर्मला माता, पंजाबी माता बोलो। जी, महासर्ग का मतलब क्या है? हाँ, महासर्ग महासर्ग उत्पत्ति, महाप्रलय और महासर्ग।
आरंभ हो जाता है। हाँ, फिर वो आरंभ, उत्पत्ति। उत्सर्ग माना उत्पत्त होना, फिर उत्पन्न होना। तो महासर्ग और उसका उल्टा है महाप्रलय। तो महाप्रलय को आप शिव बोलो और सर्ग को ब्रह्मा बोलो। जी जी। तो ये ब्रह्मा की स्थिति है और वो शिव की स्थिति है। प्रलय शिव, प्रलय हो जी गया जी। शिव और महासर्ग फिर हो गया ब्रह्मा। बीच में आ गया, टोटल बात है विष्णु की, टोटल बात है पालनहार। बीच की विष्णु की, जो पालनहार। पालन करता है, पालनहार। तो ये पालने में ही कर्म भाव सब इसी में ही है ना। विष्णु मध्य हुआ ना दीदी। मध्य, हाँ, आदि अंत मध्य। तो मध्य को ध्यान दो, विष्णु पर ध्यान दो, क्रियामान कर्म पर ध्यान दो। क्रियामान कर्म बीच में, संचित भी मिलेंगे, प्रारब्ध भी तेरे अब बना, क्रियामान। और हाँ, किसको बात करना है? लाजमता म्यूट करो आप। ये समझ गए, हाँ, क्लियर ये हुआ? समझ में आ गया। आदि अंत और परलय, और मध्य, महाप्रलय, हाँ, मध्य शिव आदि, प्रलय हाँ, करता है और ब्रह्मा ये करता है लय, हाँ, हाँ, ये और अनेक भाव में भगवान ने विष्णु ये समझाया। करता है, हाँ, सार करता है। हाँ। तो ये भगवान ने एक प्रकृति, एक जो है पुरुष, उसने अपनी हाँ, सेवाओं तीनों को बांट दिया है कि तू ये कर, तू ये बांट कर, तू दिया ये है। कर, क्योंकि उसको अपनी प्रकृति सुचारू रूप से चलानी है। जैसे एक परिवार में बड़ा होता है तो वो सेवाओं को बांट देता है, तू चपाती बनाना, तू सब्जी बनाना, कि टाइम से सब काम होए। जे सेवा नहीं बांट दे तो वो उसका मुंह देखेगा, वो उसका वो करेगा, वो करेगा। पर सेवा बटी हुई होगी तो सब अपने काम में व्यस्त रहेंगे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब, तो आदि अंत मध्य। अब जिस रूप में आप समझो, हाँ बात समझने की है। ठीक है? दीदी हाँ हाँ दीदी हाँ, क्रियमान कर्मों में ही ध्यान दे। हाँ, क्रियामान कर्म, टोटल क्रियामान कर्म में हमारी दृष्टि हो। कर्म कैसा, क्रियामान कर्म, कर्म के पीछे भाव, इंटेंशन क्या है। क्योंकि हर कर्म का फल है, आप चाहो या न चाहो, हर स्थिति का फल है, रिजल्ट है। हर उसका है, ये पक्की बात है। एक पक्का में आ जाओ बस, कि हर कर्म का फल है, कोई चाहे या न चाहे, पक्की बात है, वो मिलेगा ही मिलेगा। और किसको क्या बात करना है प्यारों? ठीक है, अभी इसमें प्रकृति 2 बार आई है। तो एक प्रकृति का है कि अंश स्वभाव, एक प्रकृति का मीनिंग है अंश। ये प्रकृति 2 प्रकार की बताई ना, वो मुझे पूछना था तो आपने शुरू किया हाँ, बताने। ठीक है, हाँ, सुनो। तो इसमें 2 बार प्रकृति आई है, इस श्लोक में प्रकृति प्रकृति 2 बार आया है। तो दोनों बार का इंटेंशन अलग है। अलग है। हाँ, अच्छा। तो ये समझो, 7वां श्लोक है अर्जुन, कल्पों के अंत में, जब कल्प का अंत होता है, माना जब शिव की बात होती है, तो कल्पों के अंत में सब भूत, हम सब कौन है? भूत, भूत प्राणी, सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। मेरी प्रकृति माना चूंकि मेरे अंश हैं, तो मेरे में को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं। प्रकृति में एक बार लीन हो गए और कल्पों के आदि में फिर मैं उनको प्रकृति में रचता हूं। तो एक रचना माना कर्म का सिद्धांत, फिर रचना करते हैं तो भगवान कर्म के सिद्धांत की बात करते हैं कि उनका जैसा जैसा कर्म, जैसी जैसी वासना, तो मैं उनको रचता हूं। तो ये प्रकृति 2 बार है, तो दोनों बार अलग अलग मीनिंग है। एक प्रकृति है अंश स्वभाव और एक प्रकृति है कर्म का सिद्धांत। एक अंश स्वभाव, उसमें लीन होते हैं, किसमें लीन होंगे? जहां से उत्पत्ति हुई थी, फिर वहां लीन हो गए
तो ये हो गया अंश स्वभाव, भगवान के अंश में लीन होते हैं। फिर दूसरी उत्पत्ति, तो ये जो प्रकृति में ही फिर जन्म लेते हैं, उत्पत्ति होती है, तो ये क्या हो गया, कर्म के सिद्धांत के हिसाब से फिर नया जन्म मरण, फिर नया चोला पहनता है। तो ये 7वां श्लोक पूरा हुआ। और किसको बात करना है, एक तो बच गया, कल 8वां। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, आप ध्यान से सुनो, एक बार बहुत ध्यान से सुनो। हे कुंती नंदन, कल्पों का क्षय होने पर, 7वां श्लोक फिर से पढ़ रहे हैं। हे कुंती नंदन, कल्पों का क्षय होने पर माना महाप्रलय के समय संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, और कल्पों के आदि में महासर्ग के समय मैं फिर उनकी रचना करता हूँ। तो प्रकृति के आदि में और प्रकृति के अंत में, तो अंत हो गया, अंत में लीन हो जाते हैं, माना अंश स्वभाव में लीन हो जाते हैं। फिर प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, माना ये कर्म के सिद्धांत के हिसाब से फिर नई उत्पत्ति होती है। व्याख्या, पूर्वार्ध श्लोक में वर्णित स्थिति न होने पर मनुष्य की क्या दशा होती है, इसे भगवान इस श्लोक में बताते हैं। महाप्रलय के समय प्रकृति के परवश हुए संपूर्ण प्राणी अपने अपने कर्मों को लेकर, संपूर्ण प्राणी अपने अपने कर्मों को लेकर भगवान की प्रकृति में लीन हो जाते हैं। अपने अपने कर्मों को लेकर फिर जब पूरा समय होता है, हाँ, तो अंश स्वभाव में लीन हो जाते हैं, प्रकृति में लीन हो जाते हैं। प्रकृति में लीन हुए उन प्राणियों के कर्म, प्रकृति में लीन हुए उन प्राणियों के कर्म जब परिपक्व होकर फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं, जब परिपक्व होकर फल, ऐसे भी बोलते हैं ना, पाप का मटका भर भर के आखिर तो फटेगा। तो जब ये परिपक्व स्थिति में हो जाएगा, ऐसे भी देखो संसार में बोलते हैं ना, किसी का ऐसा कर्म, ये तो ऐसे कर्म करते हैं फिर भी ऐसे खुश बैठे हैं, फिर भी ऐसी बात है। हमारी बाहर मुक्ता में क्या नजर होती है, यही तो होती है ना। तो ज्ञानी समझू क्या बोलता है, उसका मटका भरने दे। दुर्योधन का पूरा मटका जब भरा तो फिर फटा ना। तो दुर्योधन माना दुर्बुद्धि, दुर्योधन माना फलाना टीरा नहीं, ठीक है। ज्यादा कर्म तो ना ईर्ष्या से बनते हैं। वो हाँ। शंख वाला दृष्टांत नहीं बताते थे भगवान, कौन सा? कि वो शंख दिया उसको, तो शंख बजा के बोला कि मेरे को, उसके 2 मकान पड़ोसी के हो जा रहे थे, तो जलन हो रही थी, 2 मकान क्यों हो रहे? फिर बोला 2 कुएं बन जाए, फिर बोलता है 2 कुएं बन गए, फिर 2 उसकी, एक मेरी आँख, एक आँख फूट जाए, तो उसकी 2 आँख फूट जाती है, तो बेचारा कुएं में गिर के मर जाता है। भगवान ने उसका शंख ही छीन लिया, बोला कि अरे तू तो ईर्ष्या करके दूसरे का बिगाड़ रहा है। घाटा कर रहा ऐसे लोगों को भगवान थोड़ी साथ देता है। है। हाँ, ये बातें सुनते हैं दीदी, तभी कर्मों से बहुत डर लगता है। जो प्रभु जी हाँ, बोलते थे ना, जिन से भी हाँ, उतना नहीं जिन डरो, कर्मों उतना से कर्म बहुत से डरो। सही बात है। तो सही में कर्म अगर हमारे सोझी के हैं तो फिर भगवान हमारा मददगार हाँ, है। क्रिया मन कर्म में टोटल ध्यान दो, अभी जो हो रहा है उस पर, मेरा इंटेंशन क्या है, क्या चाहिए, बस। ये क्लियर हुआ शंख का। भगवान के पास गए और भगवान से कुछ मांगा, पूजा भक्ति किया, तो भगवान ने शंख दिया। तो भगवान ने उसको बोला कि ये शंख से तू 1 मांगेगा ना तो तेरे को तो मिलेगा, पर तेरे पड़ोसी को 2 मिलेगा। तो अब इतनी बात अभी हजम होए ना, कि मैं तो पूजा भक्ति किया, ऐसा ऐसा किया, मेरे को मिला 1 और उसको मिला 2। तो बोला चलो ठीक है, अब आप मानोगे नहीं, चलो यही दे दो। तो ईर्ष्या में वो क्या मांगता है, मेरी 1 आंख फूट जाए तो उसकी दोनों आंखें फूट जाए। तो भगवान बोलते हैं तू समझ तो सही, तेरा कर्म कौन सा है। तू ईर्ष्या करके तू क्या बिगाड़ रहा है अपनी।
जब परिपक्व होकर फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं तब भगवान में अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं ऐसा संकल्प हो जाता है। हाँ बोलो दुरु दीदी, माता। ईर्ष्या करके कर्म तो बना रहा है ना। हाँ ईर्ष्या करता है तो अपना कर्म बना रहा है। बना रहा है, सही बात है। तो मैं अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं ऐसा संकल्प हो जाता है और महासर्ग का आरंभ हो जाता है, फिर नया जन्म। तो महासर्ग का आरंभ हो जाता है। महासर्ग के आदि में भगवान उन प्राणियों के परिपक्व कर्मों का फल देकर उन्हें शुद्ध करने के लिए उनके शरीरों की रचना करते हैं। उनको शुद्ध करने के लिए फिर उनके शरीरों की रचना करते हैं। जैसा जैसा कर्म, कर्म का भाव, फिर नया शरीर, नया भोग करते हैं। 7वां श्लोक पूरा हुआ। जिनको बात करना है एक एक बात करो भले। कल 8वां। ध्रुव माता अभी आपका बहुत हो गया बोलना, इधर जिनको वचन सुनाना है बात करो। सुजाता बोलना है, लाज मैं भजन माता। रही थी। हाँ नहीं, अभी एक एक वचन बोलने दो, क्योंकि वाणी भारी करके कोई नहीं उठाए। दीदी कुल मिलाकर कर्म का फल अटल है। हाँ अटल है, उसको नहीं टाल हाँ, सकते। भगवान बोलते हैं जब का समय पूरा होता है हाँ फिर उसकी रचना करता हूँ। हाँ, फिर मैं ही रचना जहाँ उसका करता हूँ। हिसाब किताब, जहाँ उसका हाँ हिसाब किताब होता है। हाँ, फिर वो प्रकृति की बात आ गई, 5 तत्व। फिर जी प्रकृति, तो भगवान ने आज प्रकृति को भी 2 भाव में बताया, एक अंश स्वभाव, एक कर्म का सिद्धांत। तो एक अंश स्वभाव प्रकृति उसी में लीन हो जाते हैं और उसके बाद फिर दूसरी प्रकृति जन्म फिर लेते हैं। जन्म लेती है। और किसको बात करना है प्यारो? ऐसे ही बताया, बता देना। धृतराष्ट्र का जब पूरा हुआ फिर 100 पुत्र हुए। हाँ और जब उसका समय आए ना हाँ फिर 100 पुत्र हुए, फिर अंडा पैदा हुआ। हाँ, कुल मिला के कर्म का फल अटल है, कर्म का फल अटल है, उसको कोई अच्छा नहीं। हो या बुरा हो। हाँ, अच्छा बुरा भी बस जानने वाले बनो। जी सही जी बात है। अच्छा क्या बुरा क्या, फिर भगवान ने बोला भाव पर दृष्टि हो, इंटेंशन को जानो। अभी दिल को देखो, दाता देखेगा तेरी दिल। दिल क्या है, भाव कौन सा है। अमित सचदेवा जी आप बोलो। अभी जैसे हाँ जैसे भारती जी ने बताया हाँ कि ईर्ष्या में बोली मेरे से सोतन का पति हाँ शांत हो जाए। हाँ सोतन का पति शांत तो मुझे बुरा हो जाओगी ना। हाँ तो बोली मैं बोली तो हो जाऊं, हाँ फिर सोतन का पति शांत हो जाए। हाँ, सौतन का पति शांत हो जाए, ये भले मैं भी ईर्ष्या है तो। ना। ईर्ष्या है ना, सही बात। सही बात है ना। वो बोलते हैं ना, रीस 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 के साथ पता नहीं कब हुस जुड़ जाती है। कि उसको गिरा के हम, भूसा हो हाँ जाएगा। बच्चों जी को जी देखो, पहले तो रीस करते हैं, कंपटीशन करते हैं कि वो पहला नंबर आया तो मैं भी पहला नंबर आऊंगा, अच्छी बात है। तो रीस रीस तक रहे ना, फिर आगे चल के बच्चा क्या बोलता है, उसको भी पछाड़ के, उसको भी गिरा के मैं आगे हो जाऊंगा। तो ये क्या हो गई, हुस वाली बात हो गई। भले तू आगे बढ़, अच्छी बात है ना, हाँ। पर ये मन पता नहीं कब हुस में चला जाता है। तो इस मन की बहुत गहरी संभाल करनी है कि ये हुस में नहीं जाए। बड़े बड़े पर बोलते हैं ना किसी भले करो। हाँ, रिस करो पर हुस नहीं करो। हाँ, मैं भी इसी का बनूं, अच्छी बात है वो। हाँ मैं सीखूं, मैं बनूं, अच्छी बात है। हाँ, पर करते करते हुस में चला जाता है मन, दूसरे को वो बुरी गिराने बात की। है। जी बच्चे देखो बोलते हैं मैं पहला नंबर, वो आता है मैं भी आऊंगा, अच्छी बात है, पढ़। पर उसको गिरा के, उसको पछाड़ के मैं आगे निकल जाऊंगा। तो उसको गिराएगा क्यों भाई, क्यों गिराएगा उसको? तू भी आगे बढ़, अच्छी बात है ना, पर ऐसे भाव नहीं आना चाहिए। चलो और किसको बोलना है प्यारों? सचदेवा बोलो। सचदेवा, अंजू बात कर। हरिओम। हाँ हरिओम बोलो। जी बोलो जी बेटा। जी। पहले तो बहुत भारी लग रही थी, बट लास्ट में थोड़ा आपने ये बताया ना कि आद अंत का बीच का जो है हाँ बस। उस पे ध्यान दो, वही अपने कर्म पे हम बस ध्यान दें। हाँ
क्रियामान कर्म, संचित प्रारब्ध। एक प्रारब्ध हमको मिला उसको है भी पहले। ध्यान न दे। ठीक है ना, प्रारब्ध भी देखो कट रही है ना, जी कट ही रही है ना, पर अभी क्रियामान में बस पहले का संचित कुछ जमा है, वो भी सुख दुख के रूप में सामने आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, पर क्रियामान में दृष्टि रखो। क्लियर हुआ? बहुत जी जी देखो, खोलने से फिर लगा ना। सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना, हाँ, क्या सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना, क्या आता है, बोलो। मरोड़ा जो खाए, आपका माइक ठीक नहीं है प्यारी। जो बीच का मरोड़ा खाए, जो बीच का मावा खाए, हाँ। दीदी हिंदी में माइक बोलो। तो ठीक है लेकिन नेट का प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, नहीं करो बात, अभी छोड़ो, आपका बात समझ में नहीं आ रही है। और किसको बोलना है? अंजू। सिंधी में बोलो दीदी, बीच जो मरोटो केर खाए। हाँ, बीच में है मरोटा, पर जिसने खा लिया वो सुखी है। तो खाएगा, समझ के खा लेगा ना। बीच का, तभी तो बोलते हैं मैं मध्यम भी यही मार्ग। बोल रही थी। हाँ, बीच में है मरोटा, पर एक बार मरोटे को कोई मरोटा करके न देखे तो फिर वो शांत है। पर देखा जाए तो हम बोलते हैं मरोटा मरोटा, कौन सा मरोटा है? उसका जब रिजल्ट पता है तो अभी मरोटा नहीं लगता है। अभी पहले जब तक वो बात नहीं समझी थी ना। कस्सू खाने वाले को ज्यादा मजा है पाना है। हाँ, जो कस्सू खाता है अंदर से वो उसका जी भरा रहता है। तो कस वाला ही तो रस क्योंकि जो पिएगा। अभी हमारे को औरों को खुश होने के लिए भगवान ने सिखा दिया है ना कि वो खुश है तो तू खुश है। अगर दीदी हम किसी को कोसेंगे, नींद पिटेगी, तो हमारे को वो कोसेगा, अरे मेरे को नींद नहीं आ रही, तो उसमें तो हमारा ही बुरा हुआ ना। तो क्यों ना हम उसको दुआ दें, भगवान तू भी नींद अच्छी कर। हाँ, सही बात। तो अभी ये समझ जो है ना, अंदरूनी समझ ये गुरु ने अंदर से दी है। हाँ, कि देखो अगर मेरे साथ जिसने किया है, अगर मैं उसकी नींद खराब करूंगा तो मेरा ही रूप है ना। हाँ, उसको कष्ट होगा, उसकी बददुआओं से मेरे को कहीं कुछ हो जाए। हाँ, अभी ये डर सिखाया है गुरु ने कर्म से। हाँ, कर्मों तो से ये बस अपने आप सुजागरो। देखते हैं और माफ कर देते हैं, क्षमा वीरस्य भूषणम। हाँ, तो भगवान ये सही क्षमा करना सिखाया है गुरु ने। हाँ, हाँ, सही ऐसा गुरु न मिलता तो क्या होता, मैं तो सारा दिन भजन गाती हाँ, हूँ। समा वीर्य भूषणम, समा और ये वीरता, ये हमारे आभूषण है, हाँ, गहने। भूषण गहने दिए हैं रोज। ज्ञानी है ना, कस खा लेता है। हाँ, कस खाओगे तो रस मिलेगा ना। भगवान कस पहली बात तो देगा नहीं। ठीक है। और अंजू जी, आप क्या बोल रहे हो? और अंजू जी आप क्या बोल रहे हो? हाँ दीदी, मुझको हरिओम दुर्योधन का दीदी। अच्छा लगा दीदी, आपने क्लियर की ना दुर्योधन का। हाँ, क्या? वो बहुत अच्छा लगा दीदी, कभी सुना नहीं था हमने कि दुर्योधन ऐसे अंडे में से निकला था और उसको ये उसकी जो शक्तियां थी उसके बारे में आपने थोड़ा बताया भी हमको। दुर्योधन का? हाँ दीदी, हाँ, मतलब अभी दुर्योधन पाप का का नहीं बताया। मटका हाँ जब दीदी, भरेगा तो ही फूटेगा हाँ ना। हाँ वो इच्छा, हाँ हाँ वही तो दीदी, ये हमको नया दुर्योधन लगा माना, दीदी ये ये। दुर्योधन माना फलाना टीरा दुर्योधन नहीं। ये दुर्योधन नहीं हुआ, हाँ ये मन जो है हमारा हमारा, मन नहीं है। हाँ हाँ, हाँ हाँ दुर्बुद्धि वाला मन, वही दीदी, वो ये अच्छा लगा दुर्योधन। दीदी, हाँ, दुर्बुद्धि बुद्धि। हाँ हाँ, हाँ, ये नया ये, वर्ड लगा हाँ, दीदी, हाँ, अच्छा लगा सुनने अच्छा, में भी। हाँ। नहीं, हम क्लियर भी अच्छे सोचते से हैं ना हुआ। कि उसका इतना अच्छा हो रहा है, ये ऐसा ऐसा कर रही है, तो हाँ भगवान ने हाँ बोला उसका हाँ घड़ा हाँ भरने तो दे। तभी तो अच्छा, फूटेगा हाँ ना। हाँ तो सही ऐसा नहीं बात है। सोचो कि हर कर्म का हिसाब है, हम बाहर मुक्ता में ये सब बातें बोलते हैं। आपका गला जब भरेगा तभी तो फूटेगा। हाँ, तभी तो फूटेगा ना। चाहिए, किसी किसी का समय होता है, बाकी जो है हिसाब तो पक्की बात है। और किसको बोलना है? मीना अग्रवाल, आप बोलो। निर्मला पंजाबी, आप बोलो। हाँ दीदी, हरिओम। हाँ जी। कट्टे कर्म का ही है हिसाब किताब, कर्म संभाल के करना है, हमको हाँ, कर्म देखना है। हाँ, कर्म संभाल, हाँ, सही बात। कर्म पे ध्यान देना है, हमारा कर्म अच्छा हो। हाँ, हाँ, मीना। अच्छा, मतलब भगवान बोलते हैं अच्छे नहीं बनो, पर सच्चे बनो, सच्चे। सच्चे बन। हाँ, अच्छा कर्म तो मैंने ऐसा सम, किया। हाँ, समय अनुसार सबका हिसाब होता है। हाँ, होता अच्छी है, सच्चे बनो, सच्चे। सच्चे बन। हाँ हाँ, अच्छे नहीं बनो, अच्छे। नहीं अच्छे नहीं, हम्म, पर कर्म के हिसाब से ध्यान तो देना है कर्म पे। हाँ,
कर्म पे ध्यान देना है। हाँ, कर्मों की सुजागी, बहुत अच्छी बात है। हाँ, कर्मों की सुजागी रखनी है ना। हाँ, मीना अग्रवाल, आप क्या बोल रहे हो? रानी भाटीजा। हरिओम दीदी, हाँ, हरिओम। हरिओम। मीना बोलो। हाँ, दीदी आज ज़्यादा सुना नहीं मैंने, थोड़ा सा लेट हो गई थी, लेकिन उसके जो जैसे जो बताया ना आपने, बीच का मध्य में ध्यान रखे, और ये जो गुरु गुरु के वचनों से जो हमें क्षमा की वो मिली है, हाँ, क्षमा करने का भाव जैसे हमारे अंदर, क्योंकि पहले क्या होता था, बहुत क्रोध में और बहुत गुस्सा आता था, और दूसरों के ऊपर हर चीज़ हम दूसरों को मतलब बोल देते थे, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। लेकिन अभी क्या होता है, जैसे भाव, अभी भी देखिए इंसान है, गलती होती है, सब कुछ मन में भाव भी आता है, एकदम से तो शुद्ध प्योर नहीं हुए, हाँ, गुरु के वचनों को सुन रहे हैं डेली, लेकिन फिर क्या होता है, उसी समय तुरंत ही आ जाता है कि नहीं नहीं, ये हमसे कर्म बनेगा, हमें ऐसा नहीं करना है। हाँ, तो हम तुरंत, हमें सुजागी रूप मिल जाता है, मतलब तुरंत हमारे मन में श्रद्धा भाव आ जाता है सामने वाले के प्रति। हाँ, तो हाँ, ये बहुत अच्छा मतलब गुरु का वचन मिला है, हाँ, कि बहुत हम अच्छा। कौन होते हैं, किसी का हम बुरा भी सोचे तो हम कौन होते हैं। हाँ, पर मिलेगा भी क्या? पहली बात तो क्या? हाँ, मिलेगा भी क्या सोच के, हम मिल हमको ही दुखी होना है। ये हेलो चीज़ पहले माता, समझ में नहीं आती थी, अभी समझ में आती है। यदि हाँ, किसी हाँ, का हम गलत भी सोच रहे हैं ना, तो हम ही दुखी होते हैं। हाँ, सामने वाला दुखी हो रहा है, ये आपको क्या मालूम, हाँ, हाँ, वो खुश सही है बात या है। दुखी है। हाँ, तो पहले अब तो। ये चीज़ें बहुत समझ में मतलब खुलती जा रही है दिन पे दिन, तो ये मतलब बहुत अच्छा लगता है। हाँ, इसमें मतलब हमारी प्योरिटी निकल के आ रही है, कि देखिए हमारे अंदर क्या था, हम कहाँ से क्या हो गए। हाँ, मतलब गुस्सा भी आता है ना दीदी, तो तुरंत कंट्रोल में हो जाता है, पहले वो हाँ, नहीं होता था, मेरे साथ पहले तो नहीं होता था बिल्कुल। नहीं। अभी बहुत चलो ये कंट्रोल में हो जाता है। चलो यही तो है ना मतलब बहुत बदलाव। अच्छी भावना भावना भी मतलब बहुत अच्छी हो गई है दूसरे के हाँ, प्रति। पहले आती थी, अहंकार भी था, ये भी था, लेकिन अभी नहीं आता है सब। हाँ, ये तो बदलाव मुझे ही तो तो, ज्ञान है ना, और क्या। हाँ बस ये बदलाव ही ज्ञान देखो, है। परिवर्तन जब धीरे धीरे होता है ना, बदलाव होता है। और हाँ, परिवर्तन जब अचानक से हो जाता है ना, तो क्रांति आ जाती है, क्रांति। हाँ, तो हमको क्रांति नहीं लाना है, बदलाव लाना है, हाँ, बदलाव। बस अपने वचनों पे ध्यान रखना, मीठे बोल बोलना है, बोल हाँ, समझ के बोलना है। हाँ, अपने मतलब अपनी वाणी से किसी को कोई किसी का दिल नहीं दुखे, हाँ, हाँ। है ना। रानी बस भाटीजा, आप क्या बोल रहे हो? हाँ माता, ये आशा के हमको सच्चे नहीं बनने, ये अच्छे नहीं बनने का है, सच्चे बनने का है। हाँ, सच्चा। अपने अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। हाँ, सच्चाई, सच्चाई में रहो, भगवान के भाव में रहो। हाँ, वही, चलो, वो बहुत अच्छा अच्छा। लगा। हाँ, और किसको बोलना है? बाकी और भी कई छूटे हैं बोलने से, बोलना है तो बोलो। हाँ दीदी। हाँ, बोल सुजाता। टोटल क्रियामान कर्म पे ध्यान देना है दीदी, क्रियामान, मतलब हाँ। प्रारब्ध और क्रियामान संचित हो तो पक्की बात है। की बात है, हाँ। पर क्रियामान में लेकिन ध्यान दोगे ना तो जो वो भी। अभी, हाँ अभी जो चालू है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दो। हाँ, क्रियामान। प्रारब्ध और संचित को हाँ, ध्यान नहीं दो। प्रारब्ध जो है वो तो ठीक है ना, है ना। हम्म, है ना, जो हाँ। भी था मिला है, ठीक है। हम्म, संचित है, वो भी किसी भी रूप में सामने आ रहे हैं। हाँ, तो ये कर्म के उसके भाव को समझो। प्रारब्ध, क्रियामान और संचित। तो प्रारब्ध संचित। भी जो मिला है, ठीक है। थैंक यू भगवान। थैंक इतना यू। ऊंचा सत्संग मिला, ये भी तो प्रारब्ध है ना, कि नहीं है? है ना, बहुत इतना है ऊंचा दीदी। गुरु मिला, सत्संग मिला, बहुत ज्ञान है, मिला, हाँ, फिर ये समझ बिल्कुल। मिली। हाँ, शरीर किधर स्वस्थ है। भटकते थे, ये नहीं होता तो दीदी किधर का कितना कर्म बनते थे हमारे। हाँ, सही बात है, कितने कर्म बनते अभी। हाँ, तो अभी कितना सुजागी दिया है गुरु ने, हाँ, यही गुरु बहुत ने बड़ी बात है। सही बात है ना, सही बात है। इतनी आग से बचाया है। हाँ कितनी बिल्कुल। आग थी संसार में, देखो तो सही। संसार में, बिन हाँ आग ना। जले संसारा। आग है हाँ, भी नहीं तो भी देखो। हाँ तो वही। भी देखो, कोई बात है भी नहीं तो भी द्वेष पड़ा है। अरे उसका बिल्कुल। भाग्य, उसकी बात, उसका बात। पुरुषार्थ। तो भी हम्म। द्वेष, बिना मतलब के द्वेष, बिना मतलब, कोई मतलब है भी नहीं। संसार तो हम्म। देखो है क्या। है बिना क्या। आग जल रहा है, बिना आग। तो कोई वही हमारी भी वैसी, तो ये बात से हम उड़ गए ना, ये उठ बहुत गए। बड़ी बात। हाँ, बिना आग जले संसारा। हम्म। देखो तो सही, कोई बात है। हम्म। जितने जो राग द्वेष करते हैं उनके गिर्द उसमें जाओ तो सही। तो हमको हाँ, तो लगता है ये राग करने की भी क्या बात है, द्वेष करने की क्या बात है? अरे उसकी प्रकृति है, उसकी बात है। इसमें द्वेष की क्या हाँ, बात है? बराबर अभी लगता है। हाँ बिल्कुल। सच्ची बात है। और किसको बोलना अच्छी है बात है। प्यारों? चलो, श्री कृष्ण गोविंद करें, टाइम हो गया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, मात पिता गुरु सखा हमारे। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव, मात पिता गुरु सखा हमारे। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम। सबको हरिओम। हाँ, कोई भी भारी करके ज्ञान नहीं उठाया करो। कोई बात समझ में नहीं आए तो छोड़ दिया करो या लेना देना किया करो, ठीक है, पर भारी करके नहीं उठाया करो। सबको हरिओम हाँ, दीदी, सबको हरिओम। हरिओम। कोई भी ज्ञान को भारी करके नहीं उठाना, समझ में नहीं आए तो छोड़ देना, या फिर लेना देना करना, लेकिन भारी करके नहीं उठाना। ठीक है। देखो, कई बातें हमारी बचपन में हमारे माता पिता बोलते थे, तो हमने भारी करके नहीं उठाए ना। फिर समय पाके वो बातें समझ में आ गई ना, तो समय पाके सब बातें समझ में आएगी। अगर नहीं आ रही हैं तो लेना देना करो, लेकिन भारी मत हो। ज्ञान पाण हल्का होना है, भारी होना नहीं है। समझ को खोलो, हल्के हो जाओ, पर भारी नहीं हो। ठीक है सचदेवा। सबके लिए है। अभी सचदेवा का भाव था ना कि भारी हो रहे थे, जी जी तो भारी करके नहीं उठाओ किसी बात को। जी। भले लेना देना करो, उसके बाद भी समझ में नहीं आ रही है बात तो छोड़ दो। शादी के पहले लड़की को बताओ, शादी के बाद ऐसा ऐसा होता है, तो बेचारी वहीं हार्ट फेल हो जाएगी कि नहीं। बिल्कुल। पर फिर समय पाके क्या नहीं होता है, वही बच्ची माँ बनती है, सास बनती है, दादी बनती है, सब हो जाता है ना। पर पहले से ही अगर उसको भारी करके बताएं ऐसा ऐसा, तो बेचारी वहीं शांत हो जाएगी, हरिओम शांति हो जाएगी। तो हाँ जी निर्मला। इसलिए मुंह में डाल, खा मत, मुंह में रखना है बस, चुटनी का, खाने का नहीं। सत्संग 1 घंटा होता है, उसमें भी आवाजें आती हैं, उसमें भी कई घरों में टीवियां चलती हैं। इसका मतलब क्या है, समझ रहे हो? इसका मतलब कुछ समझो। 1 घंटा तो हमारे लिए है ना कि हम फ्री होके बैठें, तो क्यों नहीं बैठ पाते हैं? ये हमारा हक है, हक सत्संग। फिर वो हम इतने भाग वाले हैं, पर उसके बाद भी अगर खिटपिट है तो क्यों है, फिर अपना ध्यान दो। ठीक है। हरिओम।